श्री राम नगरी अयोध्या और यहाँ बहने वाली राम प्रिया सरयू एक दूसरे की संपूरक हैं। अर्थात अयोध्या की चर्चा सरयू के बिना पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि धराधाम में सरयू का अवतरण अयोध्या के लिए ही हुआ है। भक्तों पुराणों के अनुसार सरयू की महिमा भागीरथी गंगा से अधिक है, क्योंकि गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों से है तथा सरयू की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेत्रों से है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में शंखासुर नाम का एक पराक्रमी दैत्य हुआ, जो वेदों को चुराकर समुद्र में छुप गया। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर शंखासुर का वध किया और वेदों को मुक्त कराया। भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप धारण कर वेद देवताओं को सौंप दिए, तो देवतागण भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों से हर्ष के कारण प्रेमाश्रु झरने लगे। उन प्रेमाश्रुओं को ब्रह्मा जी ने मानसरोवर में संग्रहित कर लिया। कालांतर वैवस्वत मनु ने अयोध्या नगर की स्थापना की और अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से अश्वमेध यज्ञ करवाने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि वशिष्ठ ने वैवस्वत मनु को मानसरोवर में संग्रहित भगवान के प्रेमाश्रुओं को नदी के रूप में आह्वान करने की आज्ञा दी। तब वैवस्वत मनु ने भगवान के प्रेमाश्रुओं को नदी के रूप में आह्वान करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा में बाण अर्थात शर चढ़ाकर मानसरोवर में प्रहार कर दिया। उस बाण यानी शर के प्रहार से जिस नदी का प्रादुर्भाव हुआ, उसे शरयू नदी की संज्ञा दी गई। धर्मनगरी अयोध्या में पवित्र सरयू नदी के तट पर अनेक घाट बने हुए हैं, जिनमें से नया घाट, जानकी घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, गुप्तार घाट मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। मान्यता है कि इनमें से किसी भी घाट पर आकर सरयू में डुबकी लगाने मात्र से ही मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में किए हुए जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप हमेशा के लिए धुल जाते हैं। चौड़े पाट वाली सरयू नदी के सभी घाटों पर नाव चलाने वाले अपनी नाव को पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए सजाकर तैयार रखते हैं। इन नौकाओं में बैठकर आप सरयू नदी के सभी घाटों के सौंदर्य का आत्मिक अनुभव कर सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो जब सूर्य की किरणें सरयू के जल में उतरती हैं, तब संपूर्ण नदी ही स्वर्ण सी प्रतीत होने लगती है। सरयू नदी के सभी घाटों पर सायंकाल में आरती होती है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ उपस्थित होते हैं। सायंकाल की सरयू आरती में सम्मिलित होकर श्रद्धालुओं को सच्चे आत्मिक सुख और मानसिक शांति की अनुभूति होती है। दीपावली में होने वाले दीपोत्सव के समय तो इस नदी के घाटों की छटा देखते ही बनती है। जल में दियों की छवि एवं घाटों पर दियों की सजावट इस पूरे सरयू क्षेत्र को दुल्हन की भांति सजा देती है। अयोध्या में सरयू नदी के घाटों और नवनिर्मित राम मंदिर के अलावा भी बहुत से धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, जैसे रामकोट, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, मणि पर्वत, नागेश्वर नाथ मंदिर, तुलसी स्मारक भवन, वाल्मीकि रामायण भवन इत्यादि। इसलिए यदि आप अयोध्या घूमने आने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ दिन ठहरने की व्यवस्था के साथ ही यहाँ आएं, क्योंकि केवल एक दिन में पूरा अयोध्या घूम लेना संभव नहीं है। अयोध्या तक पहुँचने के लिए आप किसी भी मार्ग और माध्यम का चयन कर सकते हैं। हवाई मार्ग के द्वारा आप लखनऊ हवाई अड्डे आकर वहां से बस अथवा कैब द्वारा लगभग 130 किलोमीटर की दूरी तय करके अयोध्या पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग के द्वारा भी अयोध्या देश के हर छोटे बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। देश भर में अब सड़कों की स्थिति सुधर जाने के कारण सड़क मार्ग के द्वारा भी आप सरकारी अथवा निजी वाहन का लाभ उठाकर अयोध्या तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा, तो आप भी शीघ्र ही अपनी अयोध्या यात्रा का शुभारंभ करें। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री राम।